चुनौती नहीं लगती, क्योंकि मैं तो 2012 में इनसे मैं तो लड़ी हूँ और जीती हूँ, मैं हारी थोड़ी हूँ। 17 में मेरा टिकट कटा था, ओम प्रकाश राजभर जी मुझसे हारे हैं, और यही नहीं कि वो मुझसे ही हारे हैं, उससे पहले भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, पता है ना आप लोगों को। तो तीसरी बार की हार के बाद चौथी बार उन्होंने विजय श्री देखी थी, और संभवतः मुझे लगता है आखिरी भी होगी। सुना आपने, यह है शादाब फातिमा, जो सपा सरकार में मंत्री थीं, लेकिन अब सपा समर्थित प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर को फिर पटकनी देने चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 7 मार्च को गाजीपुर में वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनज़र शादाब फातिमा यूपी की हॉट सीट में शुमार जहूराबाद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर चुकी हैं और क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि 2012 के चुनाव में वह मुझसे 30,000 से भी ज़्यादा वोटों से पीछे थे और तीसरे नंबर पर थे। चूंकि 2017 में मुझे पार्टी से टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं लड़ी, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ। और अब 2022 में मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के निर्देश पर और क्षेत्र की जनता के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी से फिर चुनाव मैदान में हूँ। उन्होंने बीजेपी और सपा गठबंधन से लड़ रहे प्रत्याशियों के खिलाफ अपने किए कार्यों के आधार पर जीत का दावा दोहराया है। आपको बता दें कि जहूराबाद से सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी से पूर्व विधायक कालीचरण राजभर और अब बीएसपी से शादाब फातिमा के साथ आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी इस क्षेत्र से चुनाव मैदान में नामांकन कर चुके हैं। आइए सुनते हैं पूर्व जहूराबाद से बीएसपी प्रत्याशी शादाब फातिमा ने ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या कहा। मेरी प्राथमिकता हमेशा और हमेशा क्षेत्र के विकास की रही है, और मैं जहूराबाद क्षेत्र, विधानसभा जहूराबाद और अपने ज़िले के विकास के लिए हमेशा समर्पित रही हूँ और समर्पित रहूँगी। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए आप? मैं जनता के लिए यही कहूँगी कि वो जाति धर्म के उसमें ना आए, और मैं आपको पहले भी बता दूँ, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं 2012 में यहाँ से चुनाव लड़ी थी, जिस चुनाव में माननीय कालीचरण राजभर जी बसपा के प्रत्याशी थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी छड़ी के साथ मौजूद थे, मैं वो चुनाव बड़े उससे जीती थी। कालीचरण राजभर जी दूसरे स्थान पर थे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तीसरे स्थान पर थे। बहुत लंबी हार थी उनकी। तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं कहना पड़ेगा कि उस समय भी लोगों ने समीकरण मुझसे पूछा था और मैंने कहा था मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक पहुँचे, मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है कि वो मेरा पैगाम मोहब्बत पूरे क्षेत्र की जनता के दिलों तक पहुँचा था। जाति धर्म के बंधन टूट गए थे। लोग कहते थे समाजवादी पार्टी, उस वक्त मैं उससे लड़ी थी, का वोट सिर्फ 68,000 था, 40,000 मुसलमान और 40,000 यादव और 28,000 मुसलमान, और कालीचरण राजभर जी के पास में लगभग 1,30,000 था। लेकिन जनता ने अपना प्रेम स्नेह दिया और मैं जीत के विधानसभा में गई। मुझे विश्वास है कि 2022 में वही जीत दोबारा होगी, भारी मतों से होगी, और दूसरे और तीसरे स्थान के लिए माननीय कालीचरण राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ेंगे। अपना फैसला वो लोग खुद कर लेंगे। आपका पैगाम जो है अब जनसाई तक नहीं पहुंच पा रहा, वो किसी कार्यक्रम में दिखते नहीं है बस पर। भाई मैं तो अभी आई हूँ, और ये सवाल आपको मुझसे नहीं उनसे पूछना चाहिए। भाई मैं अपनी बात कर सकती हूँ ना, बसपा से वो इतनी दूरी सवाल आप माननीय सांसद जी से पूछिए। बसपा से इतनी दूरी क्यों जी? अफजाल जी की बसपा से इतनी दूरी क्यों? मैंने कहा ना, वो सवाल आप माननीय सांसद जी से पूछिए। आपकी किसी से दूरी है या नजदीकी, ये मैं क्या बता सकती हूँ? मैं तो अभी आई हूँ। ओम प्रकाश राजभर आपके लिए कितनी चुनौती है? मुझे कोई चुनौती नहीं लगती, क्योंकि मैं तो 2012 में इनसे मैं तो लड़ी हूँ और जीती हूँ, मैं हारी थोड़ी हूँ। 17 में मेरा टिकट कटा था, ओम प्रकाश राजभर जी मुझसे हारे हैं, और यही नहीं कि वो मुझसे ही हारे हैं, उससे पहले भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, पता है ना आप लोगों को। तो तीसरी बार की हार के बाद चौथी बार उन्होंने विजय श्री देखी थी, और संभवतः मुझे लगता है आखिरी भी होगी। आप शिवपाल जी के काफी करीबी थी और उन्हें बस 1 सीट मिला है जसवंत नगर से, क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी? मुझे क्या कहना, इसके बारे में जो पूछना है वो माननीय पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी माननीय शिवपाल यादव जी से पूछिए कि उन्हें 1 मिली कि 100 मिली, और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से पूछिए कि भाई पियर के चच्चा पे तो बड़ा कर्म हो गया, ज़्यादा सीटें दे दी, 18 दे दी, है ना।
और ताई जी हैं उनकी बनारस वाली, तो उनको भी उन्होंने लगभग 7-8 सीटें दे दी हैं। तो ये सवाल उनसे पूछिए ना कि ताई जी पे करम है, पियर के चच्चा पे करम है, तो उनके जो चच्चा थे उन्हीं पे क्यों सितम कर दिया, एक दे दिया। ये सवाल तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछते हैं।